गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में एथिक्स का एमसीक्यू कराऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, एमसीक्यू आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एथिक्स का मैं शॉर्ट समरी करा दिया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा एथिक्स का। और एक चीज मैं बताने वाला हूँ, जिस बंदे को सीएमए इंटर का ऑल पेपर का एमसीक्यू चाहिए विथ नोट्स एंड लॉ एंड ऑडिट का पूरा क्लास, आईडीटी का पूरा क्लास प्लस ऑडिट का पूरा क्लास और ओएमएसएम का भी पूरा क्लास दूंगा, और ये आपको मई एंड तक मिल जाएगा सारा चीज। सिर्फ मैं 100 रुपीज पर मंथ चार्ज कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब में जाके सिर्फ ये जून बच्चों के लिए है, ये सिर्फ यानी कि जिनका एग्जाम जून और दिसंबर है उनके लिए है। मेरा यूट्यूब में जाइए और ज्वाइन में जाके लेवल 2 में आप यदि ज्वाइन करेंगे सिर्फ 100 रुपीज लग रहा है। अभी सिर्फ ऑफर निकाला गया है। फर्स्ट 1000 बच्चों को मैं ये 100 रुपये वाला स्कीम अलाउ करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। तो यदि आपको ज्वाइन करना है और सारा एमसीक्यू और सारा नोट्स वगैरह सब चाहिए इंटर का, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। थैंक यू। और अब मैं क्लास में आ रहा हूँ, क्लास सुनिए एथिक्स, ठीक है? सुनिए समझिए। बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स मतलब होता है बिजनेस करने का कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करने को ही बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बोलते हैं कि एथिक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रिंसिपल है बिजनेस का आप उसको फॉलो कर रहे हो। आपका जो बिहेवियर है बिजनेस के प्रति, जो पर्संस का बिहेवियर है वो सही होना चाहिए। एथिक्स क्या करता है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि कंज्यूमर के साथ सही, यदि बिजनेस का एथिक्स सही होगा तो कंज्यूमर के साथ सही होगा, यदि बिजनेस का एथिक्स गलत होगा तो कंज्यूमर के साथ सही नहीं होगा। तो मेन पर्पस है बिजनेस एथिक्स का कि सेफगार्ड करता है कंज्यूमर को, और इसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल में सब जगह अप्लाई होता है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में आ देखिए, ध्यान से सुनिए समझिए। एथिक्स आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइड्स पर्सन्स बिहेवियर्स, पर्सन्स को बिहेवियर्स को गाइड करता है एथिक्स, ठीक है। दूसरा है बिजनेस एथिक्स सेफगार्ड राइट ऑफ द कंज्यूमर। बिजनेस एथिक्स क्या करता है? कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करता है। याद देखिए, एथिक्स क्या है? सेट ऑफ प्रिंसिपल जो गाइड करता है पर्सन्स का बिहेवियर कैसा होगा। बिजनेस एथिक्स किसको प्रोटेक्ट करता है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। बिजनेस एथिक हैज ए डेस एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। बिजनेस एथिक सब जगह अप्लाई होता है। तो 3 जो क्वेश्चन कराए, और एक क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए। द टर्म एथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इथोस। इथोस, ठीक है। देखिए 4 सिंपल सा क्वेश्चन, आपको याद कैसे रहेगा। एथिक्स क्या है? सेट ऑफ प्रिंसिपल जो गाइड करता है पर्सन्स का बिहेवियर्स को। एथिक्स क्या चीज को गाइड करता है? पर्सन्स का बिहेवियर को। दूसरा, एथिक्स क्या चीज को प्रोटेक्ट करता है? बिजनेस एथिक्स कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा, एथिक्स कहाँ अप्लाई होता है? पूरा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सब जगह एथिकल, सब बिजनेस में एथिक्स को अप्लाई किया जाता है। याद रखिए, बिजनेस एथिक्स हैज ए डेस एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशंस है। चौथा, ये एथिक्स वर्ड आया कहां से? लैटिन वर्ड क्या था? इथोस, ETHOS, इथोस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एथिक्स ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार का बिजनेस एथिक्स होता है। एक होता है मेटा एथिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव एथिक्स, एंड थर्ड इज अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। याद रखिए 3 तो है। मेटा एथिक्स, MEN, मेन याद रखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार का एथिक्स होता है, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। याद रखिए, मेटा एथिक्स क्या चीज से डील करता है? मोरल जजमेंट से। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, जो दोनों क्वेश्चन घुमा घुमा के आया, सेम टाइप है 6 7। नेचर ऑफ मोरल जजमेंट कौन सा एथिक्स में आता है? मेटा एथिक्स में आता है। मेटा एथिक्स क्या चीज से डील करता है? मोरल जजमेंट से। याद रखिए, मोरल जजमेंट किस में आता है? मेटा एथिक्स में आता है। 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सेम है। ये जो एमसीक्यू का आपको सीट मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच एथिक्स वार, एनिमल राइट एंड कैपिटल पनिशमेंट, कौन सा एथिक्स में ये चीज कवर है? अप्लाइड एथिक्स में। द एथिक्स ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेज इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म।
इथिक्स का क्या चीज से कनेक्शन? अल्टीमेटली इथिक्स का कनेक्शन क्या? प्रॉफिटेबिलिटी से। अच्छा इथिक्स होगा, बिजनेस लंबा समय तक चलेगा, लंबा समय तक चलेगा तो कंपनी को प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, सिंपल सा है। तो ethics operation of a company is directly related to the profitability of the company. Continuous improvement or days is a popular theme. Kaizen बोलते हैं, Kaizen means continuous improvement, याद रखिए, continuous improvement और Kaizen is a popular theme. Business ethics calls for avoidance of monopoly. Business ethics क्या चीज को खत्म करता है? मोनोपोली को। एक आदमी सही सही तरीका से काम करेगा, कोई बदमाशी नहीं करेगा। मोनोपोली क्या है? मेरे पास प्रोडक्ट होगा तो मैं क्या करूंगा? स्टोर करके उसका दाम बढ़ाऊंगा, अपने हिसाब से गलत सही करूंगा। लेकिन बिजनेस एथिक्स इस चीज को खत्म करता है। तो बिजनेस एथिक्स मोनोपोली का जो प्रिंसिपल है खत्म करता है, बदमाशी नहीं कर सकता अपना आदमी। एडवांटेज उठाना, मोनोपोली क्या है? अपने पास प्रोडक्ट होने का एडवांटेज उठाना, गलत एडवांटेज उठाने को मोनोपोली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, among the following which is not the advantage of business ethics? इसमें से कौन सा business ethics का advantage नहीं है? Diversity in achievement is not the advantage of business ethics. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, a proper foundation of ethics require a standard of value to which goals and action can be compared. याद रखिए, a proper foundation of ethics require, ethics में क्या चीज का requirement होता है? Standard of value, value का standard को ही measure करता है ethics। तो a proper foundation of ethics require a standard of value, standard of value word को याद रखिएगा। Base ethic is the principle and standard that determine acceptable conduct in business organization, business ethics। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सुन लीजिए, इससे बड़ा क्वेश्चन आता है इसलिए बताया गया। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। सेल्फनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। सुनिए ध्यान से 2 मिनट, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक लाइफ मतलब पब्लिक सर्वेंट जब काम करेगा उसका क्या जिम्मेदारी? सेल्फनेस मतलब बोलता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टली काम करेगा। ऑब्जेक्टिविटी मतलब पार्शियल डिसीजन नहीं होगा, किसी के फेवर में डिसीजन नहीं है, इम्पार्शियल डिसीजन होगा उसका। अकाउंटेबिलिटी मतलब रेस्पॉन्सिबल होगा अपने काम के प्रति। ओपननेस मतलब ट्रांसपेरेंट डिसीजन होगा। ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट होगा। लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। देखिए 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ बोलता है कि जब पब्लिक सर्वेंट काम करता है तो उसको क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, उसको चीज को डिस्क्राइब करता है। चीज को समझिए। सेल्फनेस मतलब क्या होता है? देखिए चीज को समझिए, जब पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा हो, पब्लिक ऑफिसर जब काम कर रहा हो, वो काम करेगा पब्लिक के इंटरेस्ट के प्रति। पब्लिक के इंटरेस्ट मतलब पब्लिक के फेवर में काम करेगा, ना कि अगेंस्ट में। तो पब्लिक के जो इंटरेस्ट को हित में रख के वो काम करेगा। क्या चीज पब्लिक के लिए सही है, क्या चीज गलत है, इसको बोलते हैं सेल्फनेस, याद रखिए, ठीक है। दूसरा है इंटेग्रिटी, मतलब ऑनेस्टली वो काम करेगा। तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब पार्शियल डिसीजन नहीं लेगा, उसका डिसीजन इम्पार्शियल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब वो अपना काम के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा। ओपननेस मतलब होता है कि जो भी होगा ट्रांसपेरेंट होगा हर चीज, ठीक है। ऑनेस्टी मतलब ऑनेस्टी होगा। और लीडरशिप मतलब वो लीडरशिप को बेस करके अपना डिसीजन लेगा। तो पब्लिक सर्वेंट को कैसे काम करना चाहिए उस क्वेश्चन को ये डिस्क्राइब करता है 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। थैंक यू।